प्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए पाठ 11 क्रिया, ये हमें कॉपी में लिखना है। देखिए, क्रिया हेडिंग डाल के लिखेंगे जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का या किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। ये जैसे मैंने पेंसिल से लिख के आपको दिखाया है, ठीक है। इसे लेफ्ट साइड से लिखेंगे। जैसे मैंने पुस्तक खरीदी, राम पढ़ता है। इसमें खरीदी और पढ़ता जो है वो क्रिया है। इसके पश्चात देखिए, मैंने एक बड़े से ब्रैकेट से खींच करके लिखा है, लेफ्ट में लिखा है याद करने के लिए। इसे केवल याद करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। पेज नंबर 69 पर आते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक ब्रैकेट बना करके लिखा है, इसे भी कॉपी में नहीं लिखना है। इसके पश्चात आते हैं हम क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इसे भी कॉपी में लिखना है, मैंने अंडरलाइन कर लिया है। दूसरा आता है, हेडिंग डालेंगे अकर्मक क्रिया। उसके अंतर्गत लिखेंगे जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लेफ्ट में कर लेंगे, जैसे छोटी लड़की हंस रही है, छोटा लड़का सो रहा है, इसमें हंस रही है और सो रहा है, अकर्मक क्रिया है। देखिए, इसके नीचे जो है वो केवल पढ़ने के लिए है। फिर मैंने एक जगह लिखा है नीचे लेफ्ट में नोट, हंसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, नहाना, धोना, जागना आदि सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाओं में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, इसे हमें लिखना है। दूसरा हेडिंग डालते हैं अकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगा करके प्रश्न किए जाने पर यदि कोई उपयुक्त उत्तर प्राप्त न हो तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा सो रही है, क्या सो रही है, किसे सो रही है, ऐसे प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है वह जाग गया, क्या जाग गया, किसे जाग गया, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लेफ्ट में ले लेंगे, पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, बालक गाना गा रहा है, ठीक ना। इसके नीचे एक वाक्य है, उसको अंडरलाइन करेंगे। इन वाक्यों में छोटे छपे शब्द पत्र और गाना कर्म है। कर्म का प्रयोग किए जाने के कारण दोनों क्रियाएं लिख रहे हैं और गा रहा है सकर्मक है। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य की क्रिया में क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न किए जाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह सकर्मक क्रिया है। जैसे राधा माला बना रही है। अब देखिए, इसमें प्रश्न करते हैं क्या बना रही है, माला। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आइसक्रीम। माँ ने बच्चों को बुलाया, किसे बुलाया, बच्चों को। तो यहाँ पर क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। देखिए, मैंने जो जो आपको अंडरलाइन करके दिया है ये सभी लिखने हैं। इसके बाद से ये जो ब्लू टैग में दिया हुआ है ये लिखने की चीज़ नहीं है, यहाँ पर मैंने कोई टिक नहीं लगाया है। फिर आते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक। एक कर्मक के अंतर्गत लिखेंगे, ये अंडरलाइन किया हुआ है। ऐसी सकर्मक क्रिया जिसके साथ केवल एक कर्म का प्रयोग होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे बच्चे पटाखे खरीदते हैं, बच्चे क्या खरीदते हैं, पटाखे। तो पटाखे इसमें कर्म है और एक ही कर्म है, अतः एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रिया जिसके साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश ने मुझे गणित पढ़ाया। वाक्य में मुझे और गणित दो कर्म हैं। राकेश ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, गणित, एक कर्म। किसे पढ़ाया, मुझे, दो कर्म हो गया, अतः यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। इसके बाद दूसरा हेडिंग डालते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। हेडिंग डालेंगे सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द वाली क्रिया का प्रयोग हो तो
ऐसी क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे को लेफ्ट में ले लेंगे, वे आए, हम जाएंगे, नागेश ने खाना खाया। यहाँ पर एक क्रिया है, अतः ये एक कर्म क्रिया है, एक कर्म है और एक क्रिया है। उसके बाद से आती है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे गाड़ी चल दी, तो यहाँ पर चल और दी, चल चलना और दी दिया, दो इसमें क्रिया हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। उसके बाद से वे खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा मने खाना, रहे मने रहना और हैं, ये तो तीन क्रियाएं हो जा रही हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि में प्रत्यय लगा करके बनती हैं, ऐसी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ये पूरा आपको हेडिंग डाल करके लिखना है, अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे को लेफ्ट में ले लेंगे और यहाँ पर देखिए टेबल बना हुआ है। संज्ञा से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं, सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रियाएं, विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं। यहाँ पर मैंने नंबर डाल करके दे दिया है। हाथ से हथियाना होता है, जूता से जुतियाना होता है, अपना से अपनाना होता है, गर्म से गरमाना होता है, इस प्रकार की। ठीक है, फिर हम आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है या प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे को लेफ्ट में ले लेंगे। ठीक है, ये पूरा लिखना है। रानी नौकर से कपड़े धुलवाती है। यहाँ रानी स्वयं कपड़े न धुल करके नौकरानी से धुलवाती है। डॉक्टर ने नर्स से रोगी को दवा दिलवाई। यहाँ डॉक्टर स्वयं रोगी को दवा नहीं दे रहा है, नर्स से दिलवा रहा है, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हुआ। जैसे लेफ्ट में ले लेंगे, बच्चे खाना खाकर सो गए और क्या नाम है, अध्यापक जी पढ़ाकर चले गए। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया नोट है, नोट करके हेडिंग डाल के लिखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु के आगे कर लगाते हैं। जैसे नहा से नहा करके, उठ से उठ करके और पढ़ से पढ़ कर करके। आइए अब हमारा जो है आओ दोहराएं, यह जो है केवल याद करने की चीज़ है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है। एक्सरसाइज में आते आओ कुछ करें। आओ कुछ करें में मैंने आपको जो है सब लिख करके दे दिया है। ठीक है, इसे कॉपी में लिख लेंगे और बुक में भी कर लेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 10 जो है वह करने की आवश्यकता नहीं है, इसे हमने पहले ही कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आते हैं हम स्वमूल्यांकन प्रश्न पत्र पर। स्वमूल्यांकन एक्चुअली यह एक टेस्ट होता है जिसे कि विद्यार्थी स्वयं देते हैं और स्वयं अपना मूल्यांकन करते हैं कि हमारी जो तैयारी है वह किस स्थिति में है। इसे आप बुक में कर लेंगे, ज़रूरत समझे तो कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन इसे स्वयं अपने आप जो है रफ में लिख लिख करके इसका टेस्ट देंगे और अपने आप को चेक करेंगे। तो वीडियो मेरा ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।